अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का सीन ये है कि मैं भी सोई हुई बूथी शरीर पे ना जाना, क्योंकि मैं अभी भी सो के उठी हूँ और दूसरा पानी भी नहीं आ रहा मेरे घर पे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता यार कि लाइट, पानी और वाईफाई और बारिश, इन चार चीज़ों का क्या लिंक है। खैर इन चारों के लिंक को छोड़ो। भी आपकी बहन आज आपको बहुत प्यारी सी अनाउंसमेंट करना चाहेगी, और वो ये कि आपकी बहन ने एक प्यारा सा छोटू सा क्यूट सा स्मॉल सा बिज़नेस स्टार्ट किया अपना, और वो मेरा बिज़नेस है हिजाब से रिलेटेड है। आप जाके इंस्टाग्राम सर्च कर सकते हो, नूरुल हिजाब के नाम से इंस्टा, वो मैं इधर इसमें मेंशन कर दूँगी। आप जाके सर्च कर सकते हो। जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है उसके बायो में भी इसका लिंक अटैच हुआ है, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। अब आप लोगों ने करना ही है कि आप लोग एक दफ़ा उसको चेक करो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आप मुझे टिकटॉक पे लिख दो, कहीं भी आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि यार आपको किस तरह का स्टफ़ चाहिए, ठीक है, हिजाब में क्या कलेक्शन चाहिए आपको। उसके अलावा आपको एक्सेसरीज़ में क्या चाहिए, आपको पिन्स किस तरह की चाहिए, कैप्स किस तरह की चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आगे नकाब की भी 2-3 टाइप्स होती हैं। सौदिया नकाब होता है, सिंपल नकाब होता है, लंबा नकाब होता है, ETC ये चीज़ें होती हैं। तो आपको जो जो चाहिए आप मुझे मैंशन कर सकते हो। अच्छा यार, सुबह 6 बजे मैं उठी, उस टाइम लाइट नहीं आई थी। फिर मैंने इंतज़ार किया, लाइट आए, फिर मैं सोऊँ। 7:15 बजे जाके लाइट आई, उस टाइम मैं सो गई। मैंने कहा हाँ अब मैं सो सकती हूँ सुकून से, तसल्ली से। उसके बाद जनाब 9 बजे मेरी फिर आँख खुल गई, क्योंकि उस टाइम फिर लाइट चली गई थी। अब मुझे नहीं समझ आया था यार ये लाइट बार बार क्यों आ जा रही है। आज ग्रुप्स वगैरह में मैसेज कर रहे थे सोसाइटी के कि यार लाइट नहीं आ रही है, वो फलाना। अच्छा मैंने कहा ठीक है करते रहो, मुझे मेरे सोने से मतलब है। लेकिन 9 बजे लाइट फिर चलेगी, उस टाइम फिर मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने इंतज़ार किया लाइट आए जनाब, फिर मैं सोऊँ। वो तो कोई मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट बाद आ गई थी लाइट, आई थिंक, ज़्यादा मुझे याद है। नींद में जितना याद है मैं उतना बता सकती हूँ। उसके बाद जनाब 11 बजे फिर लाइट चली गई। उस टाइम मैंने ठान ली, उस टाइम मैंने ढीठ बन के सोच लिया अब नहीं मैं उठूँगी किसी सूरत भी, इस टाइम नहीं मैं उठूँगी, अपनी मैं नींद पूरी करूँगी यार। लेकिन वो भी मैं 11 से 12:30 तक सोई, 1.5 घंटा। और उसके बाद जनाब मैं फिर उठ गई, क्योंकि मेरे घर वालों ने जाना था। और अब 1:30 बजे जब मैं पूरे होशो हवास में आ गई हूँ, अब मुझे नींद नहीं आनी है, तो जनाब अब लाइट आ गई है। और अब लाइट आ गई है, मतलब अब सही हो गई है लाइट, अब लाइट नहीं जानी, ठीक है ना। और अब मेरी नींद चली गई है यार, मुझे अब नींद नहीं आनी है। अब रात से पहले मेरी आंखें नहीं बंद होनी, रात 8-9 बजे से पहले मुझे नींद नहीं आनी है। अब फ़ायदा मैं स्लाइड का अब क्या करूँ। अब बाकी यार आज का सीन ये था कि मैंने ना 2-3 पहले स्टोरी में 2 दिन पहले मैंने स्टोरी लगाई थी, और वो स्टोरी ये थी कि व्हाट यू हैव मिथ्स या राइट डाउन द मिथ्स अबाउट डॉक्टर्स। तुम लोग इतनी गलत फहमियाँ पाल के बैठे हुए हो, इतनी गलत फहमियाँ पाल के बैठे हुए डॉक्टर्स के बारे में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा तो यार अब मैं तुम्हें उन सारे मिथ्स का रिप्लाई कर दूँगी। लाइक पहले मैंने सोचा मैं स्टोरी लगा देती हूँ, लेकिन वो मिथ्स लाइक ऐसे थे कि मुझे लगता था कि यार मैं इस बंदे को वजह तो बताऊँगी, तुम कैसी सोच रख के बैठे हुए बेचारे डॉक्टर्स के बारे में। मैं कहा नहीं यार, मैं इसकी प्रॉपर वीडियो बना के ना फिर वो डाल दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि जो और लोगों के जो और रिलेटेड मिथ्स हैं ना वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ, पानी शानी, मेरे ख्याल से पानी आ गया, क्योंकि पानी भी नहीं आ रहा था मेरे घर पे, तो पानी शानी आ गया, फ्रेश हो गया, नाश्ता करके। उसके बाद मैं आपको बड़ी तसल्ली से बताती हूँ कि जो आप लोग मिथ्स सोच के बैठे हुए वैसा कुछ नहीं होता। हम डॉक्टर से रिलेटेड हम बड़े एक अलग लेवल पे हम लोग घूम फिर रहे होते हैं, हम लोग मार्स से आए होते हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच। A few moments later. ना एक बड़े वाले चाय के मग के साथ आपकी बहन की मॉर्निंग एंड होती है यहाँ पर। लिटरली मैं इतना कोई ज़्यादा, मुझे ना बड़ी बहू वाली वाइब्स आने लगी है अपने घर में। जब अपना ससुराली अपने घर में गुजार लूँगी तो मुझे फिर और कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब लोगों के जनाब जो मिथ्स थे ना हम डॉक्टर्स से रिलेटेड, वो मैं आपको वेरी क्लियर कर देती हूँ। मेरी आँखों में ना जाना, मेरी आँखें इसलिए बड़ी इसलिए हैं क्योंकि मेरी बहना भी एक सफ़ायर से एक अदद मस्कारा लेके आई, वो मेरी आँखों में ट्राई करी थी, क्योंकि मेरी आईलैशेस छोटी सी हैं, तो वो रिजल्ट देखना चाह रही थी उसके कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए मेरी आँखें इतनी बड़ी और काली लग रही हैं। अच्छा मिथ सबसे पहले तो जनाब जो आप लोगों को ये है वो ये कि हम एक अनपेड मज़दूर होते हैं। हम अनपेड मज़दूर नहीं होते हैं भाई। हमारे बारे में ये मशहूर है कि जब लाइक डॉक्टर ने पेन भी हिलाना हो ना तो वो 2000 रुपया लिख देते हैं, मतलब 2000 रुपया उनको पे करना पड़ता है। तो हम कहाँ से अनपेड मज़दूर हुए, क्या रेडियो। तो हम अनपेड मज़दूर कहीं से नहीं हुए यार। हम लोग जितना हम लोग लाइक पेशेंट पे जितना हम लोगों को पहले इन्वेस्ट हुआ होता है ना, फिर उतना हम लोग पेशेंट से निकलवाते हैं कि अब आपकी बारी है, हमें रिटर्न कर दो। तो इस तरह से होता है। बाकी अब दूसरा था लाइक वो इतने ज़्यादा मिथ्स थे कि मुझे ना मेरे दिमाग में बैठे हुए थे। एक जो मेजर मिथ जो मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा फील किया, और वो ये है कि लाइक डॉक्टर से शादी करते हैं। कहाँ लिखे है? लाइक जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो, आपको क्या कहा जाता है कि अस्सलाम वालेकुम, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, मतलब आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो जनाब आप मेडिकल में एडमिशन लेने से पहले आपको हम ये बता देते कि आपने डॉक्टर बन के डॉक्टर से ही शादी करनी है।
कहीं नहीं लिखा यार, ये किसी स्नेल्स की बुक में, किसी गाइटन की बुक में, कहीं किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ ये वो ऑथर्स के नाम है जो मुझे पता है। अच्छा, कहीं नहीं लिखा हुआ कि डॉक्टर से शादी करते हैं यार। और पर्सनली, वेरी पर्सनली मेरा ये है कि मैं एक डॉक्टर से शादी कतई तौर पे नहीं करूँगी। तो यार ये दिमाग से निकाल दो अपनी चीज़ के डॉक्टर से शादी करते हैं। अच्छा, दूसरी जो मेजर, एक और, डॉक्टर होकर बीमार हो गई हो। अरे क्यों भाई, डॉक्टर बीमार नहीं होते, हम इंसान नहीं। यहाँ ठीक है, अभी मैंने कहा है हम मार्स से आए होते हैं, लेकिन हम लोग बीमार होते हैं। और वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं अपने ही सर्कल में आप पे उन लोगों को गिनवा सकती हूँ जिनको अभी से उनके अपनी कमर में दर्द है। हम खुद फिजियोथेरेपिस्ट है, लेकिन मैं अभी से अपने कुछ आपको ना लाइक फेलोज़ वगैरह बता सकती हूँ, या अपने कोई जान पहचान वाले बता सकती हूँ जिनके ना लाइक अभी से दर्दी हैं। तो क्या हो गया, हम फिजियोथेरेपिस्ट बीमार नहीं हो सकते? हम बल्कि हम ज़्यादा बीमार होते हैं। बाल हमारे इतने टूटते हैं हमारे बाल, आंखों के नीचे इतने गहरे गहरे डार्क सर्कल्स हमें पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा स्किन केयर जो है ना वो हम लोगों को चाहिए होती है कि यार हम लोगों के अपनी स्किन का कोई मुँह सही कर लें। तो ये बात भी निकाल दो कि डॉक्टर बीमार नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि भाई डॉक्टर बनने के बाद जनाब बहुत पैसा ही पैसा होता है। नो डाउट पैसा ही पैसा होता है, लेकिन इट्स टेक टाइम यार, बहुत टाइम लग जाता है हमें उस लेवल तक पहुंचने में जहां हमें सिर्फ पैसा ही पैसा मिल सकता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अपनी फिजियोथेरेपी डिग्री मैं नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कर रही हूँ, लाइक उससे नेक्स्ट ईयर हाफ एंड ईयर में, ठीक है, मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अब उसके बाद अगर मुझे कहीं पर जॉब मिल भी जाती है, बहुत हद है, तो वो मुझे लाइक आप लगा लो कि अगर मैं एज अ फिजियोथेरेपी कहीं जाती हूँ तो वो मुझे 35 to 40 पे करेंगे, बस दैट्स इट, ठीक है, 35 से 40 हज़ार। और अगर एज अ लेक्चरार में कहीं पे अप्लाई करती हूँ तो वो मुझे यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ टाइमिंग वगैरह का उसका मुझे कोई एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स वगैरह का कोई सीन होता है। तो ये मिनिमम पे होगी। लाइक आप ये ना सोचो कि मैं पहले दिन ही अप्लाई करूँगी तो मुझे लाख रुपये वो ऑफ़र कर देंगे जस्ट ये देख के कि मेरी CV पे डॉक्टर लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता, पैसा ही पैसा होता है, लेकिन इट्स टेक टाइम, हमें बहुत ज़्यादा पेपर्स देने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके हम लोगों को एक लाइक पोजीशन मिलती है जहाँ में हमारे पैसा ही पैसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो लोग कहते हैं ना कि यार तुम्हारी तो थोड़ी सी पढ़ाई है ख़त्म हो जाएगी, पढ़ाई ख़त्म नहीं होती हमारी। अभी फिजियोथेरेपी के 5 साल कंप्लीट करने के बाद मुझे 2 साल और चाहिए अपने MS कंप्लीट करने के लिए, तो मेरी पढ़ाई नहीं ख़त्म हुई एज़ कम्पेयर टू मेरी CS वाली बहन जो CS करी है। वो बंदी 4 साल बाद अपनी डिग्री ख़त्म करेगी तो उसको आगे कहीं भी कोई और पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। लाइक अगर वो कहीं और जाती है तो वो उसकी मर्ज़ी है, बट अगर वो अपनी डिग्री के ऊपर कुछ और अप्लाई कर देती तो तुम्हें जॉब मिल सकती है, मिल जाएगी तुम्हें जॉब, आगे तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसकी मर्ज़ी है, वो नहीं पढ़ना चाहती, वो नहीं पढ़ेगी आगे, ठीक है, उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं MS के बगैर एज अ फिजियोथेरेपी कहीं अप्लाई करूँगी तो मैं बिल्कुल लाइक आप समझ लो MBBS मैंने किया होगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में वो मुझे नहीं पता होगी, मेरा वही हिसाब होगा। तो ऑब्वियसली यार मैं बूढ़ी हो जाऊँगी मैं बुज़ुर्ग हो जाऊँगी, लेकिन मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद एक और मिथ, ये जो लोग कहते हैं कि यार ये डॉक्टर बन गया अब ये क्लिनिक खोल सकता है। नहीं, डॉक्टर बनने के बाद हमें अपना प्रॉपर लाइसेंस बनवाना पड़ता है, लाइसेंस के बाद हमें एक पेपर देना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके लाइक एक पूरा सिनेरियो है, वो एक पूरा एक इम्तिहान है वो भी यार, जिसको अपना क्लिनिक खोलने के लिए भी देना पड़ता है। तो मैं ये आप अपने मिथ्स अपनी गलत फहमियाँ कैसे निकालूंगी यार तुम लोगों की, मैं तुम लोग इतनी पाल के बैठे हुए हो कि डॉक्टर्स के ऊपर बहुत चिल सीन होते हैं। एक और चीज़, डॉक्टर्स किताबी कीड़े नहीं होते हैं, डॉक्टर्स किताबी कीड़े नहीं होते हैं यार, इस चीज़ को भी अपने दिमाग से निकाल दो। डॉक्टर्स चिल होते हैं। मेरे जैसे डॉक्टर हो आज तक, मेरे जैसे डॉक्टर हो तो ऑब्वियसली वो तो चिल ही होगा यार। मैं लाइक बहुत कम रातों को जाग के पढ़ती हूँ, लाइक मिड्स में तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती। मिड्स में जिस दिन मेरा अगले दिन सुबह मिड है मैंने रात को बैठ के पढ़ना है, रात को तैयारी करनी, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती। हाँ, पहले 4 सेमेस्टर में मैंने लाइक इसी तरह पढ़ा था, 5वें सेमेस्टर में आके मैं सीरियस हो गई। जब मेरी रोटेशन स्टार्ट हुई ना, मैंने कहा यार अब मुझे सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, मुझे ज़िम्मेदार हो जाना चाहिए। फिर वही हुआ, मतलब स्लाइड ही नहीं आती थी यार, लेक्चर्स ही नहीं आते थे मेरे पास, तो मैं कैसे पढ़ती। इसलिए फिर मैंने सोच लिया कि यार मैं मिड से पहले पढ़ सकती हूँ। और फाइनल्स में ही होता है क्योंकि एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन पेपर होता है और फिर नेक्स्ट दिन छुट्टी होती है। तो जिस दिन छुट्टी पेपर दे के आती हूँ ना उस दिन तो मैं सारे दिन सोती हूँ, मैं जाग के नहीं, मैं पेपर दे के आके फ़ौरन लैपटॉप लेके नहीं बैठ के पढ़ सकती, मैं लाजमी सोती हूँ, जो मर्ज़ी कर लो आप। शाम को उठूँगी 8-9 बजे, अच्छा इतनी स्लाइडें आधी इतनी आधी कल ख़त्म, बस इतना। मैं रात नहीं जा सकती, बहुत हद जागूँ भी ना तो मैं 1 बजे तक जाग सकती हूँ, लेट नाइट सारी रात जाके मैं नहीं पढ़ सकती। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि जी डॉक्टर है तो इंजेक्शन लगाना आता ही होगा। भाई मेरी बात सुनो, बेशक मैं फिजियोथेरेपी की हूँ, लाइक 7th सेमेस्टर में हूँ, लेकिन ये बात है कि मुझे अभी तक इंजेक्शन लगाना नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हम इंजेक्शन देखते नहीं हैं या लगते हुए नहीं देखते,
बात ये कि अभी तक हमें सिखाया नहीं गया, ठीक है, कि हमें कैसे इंजेक्शन कैसे लगा। हमें ये पता है कि स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, इस एरिया में या इस लेयर तक जो है इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन हमें अभी प्रॉपर तरीका नहीं पता कि इंजेक्शन कैसे लगता है। तो ये आप कह सकते हो ये आपकी मिथ गलत है कि डॉक्टर है तो इंजेक्शन तो लगा ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा उसके बाद जनाब ये कि डॉक्टर्स को अगर आप मतलब लाइक कहते हैं कि डॉक्टर्स को अगर हम कहें ना कहीं जाने के लिए तो वो साफ इनकार कर देते हैं, ऐसा नहीं है भाई। हम इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं पढ़ के, हमारा दिमाग इतना ख़राब हुआ होता है ना। आप हमें 12 बजे दावत दो कहीं पर जाने की, 12:10 पर हम तैयार होंगे, हमें ले जाओ, हम तैयार हैं, हमें ले जाओ। इतना मतलब हम लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि यार हमें बस जाने की, कहीं ले जाओ बस हमें। तो ये मिथ भी अपने दिमाग से निकाल दो कि डॉक्टर्स को हम कुछ कहेंगे और वो जाएंगे नहीं हमारे साथ। मेरे जैसे चिलबंदी हो वो तो अपना फाइनल की तैयारी करियो, फाइनल की तैयारी बंद करके चली जाएगी क्योंकि मैं इतना नहीं मैं पढ़ सकती, मतलब मैं इतनी सीरियस नहीं हो सकती। सीरियस हूँ मैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, बट मैं इतना भी सीरियस नहीं हो सकती कि मैं अपने इर्द गिर्द जो मेरे लाइक 4-5 खुशी के जो माहौल होता है उसको ख़राब कर दूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं शादियाँ भी अटेंड करती हूँ, मैं बर्थडे पार्टीज़ भी अटेंड करती हूँ, मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ, बेकिंग भी करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग करती हूँ। ऑल्सो मैं डॉक्टर भी बनती हूँ। तो यार ये मिथ भी अपने दिमाग से निकाल दो कि डॉक्टर्स लाइक बहुत सीरियस होते हैं या इस तरह के होते हैं। मेरे जैसे इंट्रोवर्ट हो सकते, मेरे जैसे एक्सट्रोवर्ट डॉक्टर हो तो खुशी पेशेंट रोज़ आए मेरे पास। तो ओके, और लास्ट है जनाब, मतलब मैं सारे रिप्लाइज पढ़ के ना इतने मतलब उसमें कोई लाइक 15 से 20 थे जो कि मुझे कुछ तो रिपीट हुए थे, कुछ मुझे याद थे, लेकिन जो मेजर था ना वो यही था कि डॉक्टर से शादी करते नहीं करता या डॉक्टर से शादी नहीं करता। अच्छा, जो लास्ट था ना वो ये कि डॉक्टर है तो खुद फिट होगा। डॉक्टर खुद फिट नहीं होता। जितना जंक फूड हम खाते हैं ना हम लोगों को ही पता होता है। लाइक हम लोगों की अगर कोई नाइट ड्यूटीज़ लग गई हैं, कोई आप हॉस्पिटल रोटेशंस पे हो तो वहाँ पे घर का खाना नहीं मिलता, और जो बेचारे हॉस्टलाइज्ड होते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता ना। तो और अगर हम रोटेशंस पे हैं, जो घर वाले बच्चे भी अगर रोटेशंस पे चले जाते हैं तो हम लोगों को जनाब वहाँ पे जो कैफ़े में जो भी सैंडविच चाय वटेवर जो मिल रहा होता है ना हमें वही खाना पड़ता है, तो हम फिट नहीं होते हैं, ठीक है। और उन चीज़ों की वजह से, टेंशन लेने की वजह से जो हमारे बाल उतरते हैं, जो हमारे रिज़ल्ट की एंजाइटीज़ हमें होती हैं, तो ये इन सब सिनेरियोज़ की वजह से हम लोग फिट नहीं होते हैं। हम दूसरों को फिट कर सकते हैं, हम खुद फिट नहीं होते हैं। तो बाकी यार और जो हाँ एक और था लाइक वो क्वेश्चन नहीं था, वो ये था कि मैं आपको ओरिएंटेशन में मिल लूँ। अगर मैं स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में नहीं भी मिलती या मैं नहीं भी आती यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं इर्द गिर्द घूम रही हूँ ना, मुझे आके मिल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपने मुझे आके ये बताना है कि आपने हमारी इस लेवल पे ये वाली हेल्प की थी। लाइक मुझे याद नहीं रहता ना कि मैंने लाइक इतने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस थे, मैंने किस को क्या क्या बताया मुझे नहीं याद है। मोस्ट ऑफ को DPT का बताया, ज़्यादातर को CS का बताया, कुछ रेडियोलॉजिस्ट को बताया, कुछ माइक्रोबायोलॉजी वालों को बताया, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है आप लोगों का। तो जो आए मुझे एग्जैक्ट बता दे कि आपने हमारी DPT में मदद की थी, आपने हमारी CS के एंट्री टेस्ट में हेल्प की थी, तो फिर मुझे याद आ जाएगा, ठीक है आप वही जूनियर हो मेरे, तो आप मुझे मिल सकते हो। बाकी यार जितने मिथ से निकाल दो अपने जहन से, अपने दिमाग से। ऑल्सो मैं आपको बताना भूल गई कि आपकी बहन की खुशियों का मेजर राज भी ये है कि मेरा एनाटमी का रिजल्ट आ गया, मैं बहुत अच्छे ग्रेड के साथ निकल गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एनाटमी 2 भी क्लियर हो गई है। बाकी अल्लाह खैर करे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। मुझे दुआ में बहुत सारा याद रखें और दुआ करेंगे मैं बहुत अच्छी और एक एक्सट्रोवर्ट और ऐसी जो लाइक स्माइली फेस वाली डॉक्टर बन जाऊँ, क्योंकि जब तक एक दुखी डॉक्टर आपके सामने बैठा होता है ना आपका दिल नहीं करता। और डॉक्टर बोलते हैं यार, ये जो लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर इतना बोलते नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं। जब तक डॉक्टर बोलेगा नहीं वो पेशेंट से हिस्ट्री कैसे लेगा, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट बेचारा किस पास्ट ट्रॉमा से गुजर के आया हुआ है। बाकी अब हम यहाँ पर एंड करते हैं अपनी वीडियो का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने तब तक ये करना है कि जो मैंने आपको अपने स्मॉल बिजनेस का कहा है आपने उसमें मेरी हेल्प करनी है। ऑल्सो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको भी सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।